हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए सेकेंड चैप्टर ऑफ फिजिक्स लेकर आए हैं, मैथमेटिकल टूल्स। ओके, तो हम लोग स्टडी करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। उससे पहले कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, इस चैनल पे जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है फॉर जेई, ठीक है, जेई नीट्स प्रिपरेशन के लिए, ऑल्सो फॉर बोर्ड प्रिपरेशन, ठीक है, आईसीएसई सीबीएसई बोर्ड है उनके लिए, ठीक है। जो स्टेट एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल्स या इंजीनियरिंग के हैं उन स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। और तो अब हम लोग शुरू करते हैं मैथमेटिकल टूल्स, ठीक है। तो पूरे जोश के साथ सभी स्टूडेंट्स रहेंगे, मैथमेटिकल टूल्स को हम लोग देखेंगे, मैथमेटिकल टूल्स होता क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे टूल्स वर्ड मतलब क्या होता है। जैसे डॉक्टर के पास आप लोग देखे होंगे, कोई भी डॉक्टर जो सर्जिकल डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है ऑपरेशन करने के लिए। ब्लेड हो गया, ठीक है, कैंची हो गई, वैसे ही बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं जो उनको ऑपरेशन करने में हेल्प मिलता है, ठीक है। हर चीज़ की ऑपरेशन करने के लिए कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट का ज़रूरत पड़ता है, कुछ ना कुछ टूल्स का ज़रूरत पड़ता है। जैसे मैकेनिक्स के पास, कभी कार मैकेनिक्स के पास गए हो या बाइक मैकेनिक्स के पास गए हो, तो वहाँ पे उसके पास एक बॉक्स रहता है, इस तरह का बॉक्स रहेगा, ठीक है। उस पर लिखा हुआ रहता है टूल्स, ठीक है। तो टूल्स का मतलब हुआ कि किसी भी काम करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट का यूज कर रहे हैं, किसी चीज़ का ऑपरेशन करने के लिए जो यूज कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट, उसी को हम लोग टूल्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि फिजिक्स में मैथ का टूल्स का क्या यूज है, ठीक है। तो हम लोग काफ़ी सारे फिजिक्स का लॉ पढ़ते हैं, न्यूटन्स लॉ, ग्रेविटेशंस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, तो ये सारे क्या है, कहीं ना कहीं फिजिक्स का लॉ है। इन सभी लॉ को हम लोग को मैथमेटिकल टर्म्स में जो एक्सप्रेस करना पड़ रहा है, उसका वैल्यू निकालना पड़ रहा है। डैट मीन्स फिजिक्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको ऑपरेशन करके हम लोग कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं। यही मीनिंग हुआ मैथमेटिकल टूल्स का, ठीक है। तो समझेंगे स्टेटमेंट क्या है। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज इन व्हिच द लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड, लॉ ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस्ड एंड अंडरस्टूड। ओके, क्या है, मैथ एक लैंग्वेज है फिजिक्स का, ठीक है, जिससे हम लोग किसी भी फिजिकल टर्म्स को एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकल टर्म्स में और उसको समझते हैं कि वह क्या है, ठीक है। तो मैथमेटिकल टूल्स का मतलब आई होप आपको समझ में आया हो अच्छे से। आप लोग काफ़ी सारे एग्जाम्पल, जो भी आपको एग्जाम्पल ले लीजिए, कार मैकेनिक्स का, बाइक मैकेनिक्स का, डॉक्टर्स का, ये सारे क्या है, इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट का कलेक्शन होता है टूल्स होता है। ओके, तो अब हम लोग आगे नेक्स्ट करते हैं। इसमें क्या क्या स्टडी हम लोग को करना है। बेसिक मैथ में जो भी चीज़ है, एक तरीके से इसको बेसिक मैथ भी बोल सकते हैं हम लोग, कि मैथमेटिकल टूल्स एक बेसिक मैथ है, ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन देखेंगे, कुछ इंटीग्रल का सेक्शन देखेंगे, कुछ ज्योमेट्री देखेंगे। तो सारे का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट हम लोग को चाहिए, ताकि हम लोग को 11th में जो भी फिजिक्स है उसको हम लोग समझ सकते हैं। और फिर पीछे से जो हम लोग का आप लोग मैथ पढ़ते होंगे, तो 12th में जाते जाते तो मैथ आप लोग का काफ़ी अच्छा हो जाएगा, तो उस समय ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन अभी आपको मैथ का बहुत इम्पोर्टेंस है अभी, इसलिए हम लोग मैथ का कुछ बेसिक टर्म्स को देखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल टूल्स में शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक से, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक आप लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा, इसलिए हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक को ही स्टार्ट किया है, क्योंकि 10th में पढ़ करके स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। इससे बहुत सारी चीज़ आपको पता होंगे, ठीक है, बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन पता होंगे, उसका यहाँ पे काफ़ी यूज होगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम लोग देखते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिकल व्हिच डील्स विद द ट्रायंगल एंड देयर प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसमें हम लोग ट्रायंगल का प्रॉपर्टी के बारे में डील्स करते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल में सबसे पहला चीज़ देखेंगे कि उसका ट्रायंगल में हम लोग एंगल का मेजरमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, दो, एक तो या तो डिग्री में यूज करते हैं उसका यूनिट, नहीं तो रेडियन में, ठीक है। डिग्री जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि 30 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब डिग्री में होता है। रेडियन में इस तरीक़ा से इसको पाई से करते हैं, ठीक है। जैसे 1 रेडियन इक्वल टू अप्रॉक्स 57 डिग्री होता है, ठीक है। तो इस तरीके इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। एंगल क्या होता है, किसी भी दो सेगमेंट को जहाँ पे जो पॉइंट मीट करता है, इसका जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस को हम लोग
बोलते हैं थीटा, दैट मीन्स एंगल। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ होगी। अब हम लोग ट्रायंगल के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल का हम लोग यूज करते हैं, दैट मीन्स राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक है बेसिकली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पे ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी, जिसमें कुछ और ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे राइट एंगल पे अप्लाइड होता है उस सेंस में हम लोग चलते हैं। तो हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाइड होता है। ओके, तो यहाँ पे इस कुछ रेशियो है, टी रेशियो जिसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन, कोसाइन, कोटेंजेंट, सेकेंड, को सेकेंड, टेंजेंट, को टेंजेंट। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा, सेक थीटा सेकेंड को सेक थीटा, को सेकेंड को कॉसेक थीटा, टेंजेंट को टेन थीटा, को टेंजेंट को कॉट थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक चीज़ है। ये आप लोग को आई होप आता हो, तो आप इस वीडियो को स्पीड कर ले थोड़ा सा, 1.5 या 1.25 एक्स के स्पीड में आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि आपको ये सारी चीज़ पता होंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट यहाँ नहीं करना है। ठीक है, वीडियो के स्पीड करके एक बार आप लोग रिकॉल कर लेंगे सारी चीज़ को। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बताएंगे आप लोग। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, पी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब इस पाइथागोरस थ्योरम में एक ऑपरेशन करेंगे हम लोग, डिवाइड करते हैं, डिवाइडिंग पी स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर 1/1 1/1 इसे डिवाइड करके हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट आता है, जिसको हम लोग देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग डिवाइड किए एक पाइथागोरस थ्योरम को पी एच स्क्वायर से डिवाइड किए। ठीक है, एच स्क्वायर पी स्क्वायर एच स्क्वायर बी स्क्वायर पी एच स्क्वायर से 1/1 करके डिवाइड कर रहे हैं, तो देखेंगे मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग सा रिजल्ट निकल कर आता है। क्या होता है देखें, इसको एच से डिवाइड किए। ठीक है, तो यहाँ पे एच एलसीएम आ गया, इस दोनों को ऐड कर दिए यहाँ पे, डेट मीन्स 1 मेरे पास आ गया। तो इस 1 को हम लोग जो याद रखते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के टर्म्स में इसका वैल्यू 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये हमको पी एच से डिवाइड किया पाइथागोरस थ्योरम को, इस थ्योरम को यहाँ पे, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल करके आया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सेकेंड ट्राई करते हैं बी से डिवाइड करने पे, कि बी से डिवाइड करने पे क्या रिजल्ट निकल के आता है। अगर आई होप आपको ये बात समझ में आए हो, तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद से बी स्क्वायर और पी स्क्वायर से डिवाइड करें और क्या रिजल्ट आता है वो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर इसे देखेंगे जब तक इसे इरेज करते हैं। तो हम लोग ने डिवाइड किया बी स्क्वायर से, बी स्क्वायर से डिवाइड करने पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, बी बी एलसीएम आ गया, यहाँ से बी से बी कैंसिल हो गया, डेट मीन्स 1, फिर यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसको 1 प्लस पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला को अगर देखेंगे तो इस टर्म में रहता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर आप लोग एक चीज़ समझ सकते हैं उल्टा जा करके यहाँ से, कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, तो इसको पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर के हम लोग पी बाई बी के होल स्क्वायर लिख सकते हैं, डेट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहीं से ये चीज़ हम लोग को रिजल्ट आया है। ठीक है, इस तरीक़े से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब 2 क्वेश्चन हम सॉल्व करके दिए, एक तीसरा आप लोग को खुद से करना है। ठीक है, हम अभी करेंगे जरूर, लेकिन पहले आप लोग पी स्क्वायर से खुद से डिवाइड करके रिजल्ट निकाल के देखें कि तीसरा रिजल्ट क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट क्या निकल कर आता है। आई होप आप लोगों ने डिवाइड किया हो और आप लोग का रिजल्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा आया होगा। ठीक है, मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग इसे अच्छे से ईमानदारी से किए होंगे, और जिन बच्चे से नहीं हुआ है वो यहाँ पे
इसे मिला ले कि क्या आप गलती किए हैं, ठीक है। पी स्क्वायर को हमने डिवाइड किया, ठीक है, तो यहाँ से p बाई पी 1, ठीक है, इसको इस तरीक़ा से लिख दिए, स्क्वायर को बाहर लेकर के कॉमन, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हम लोग के पास रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम लोग इसमें कुछ एंगल्स का वैल्यू देखते हैं कि किस एंगल का वैल्यू क्या होता है। अगर कोई बच्चा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले वो सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, और फिर लाइक करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो आप अपने फ्रेंड के पास शेयर करिए इसे, ताकि सभी को बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कुछ स्पेशल टाइप का ट्रायंगल देखते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। कुछ स्पेशल टाइप का ट्रायंगल्स होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। पहला है जिसका एंगल्स है 45 डिग्री, ठीक है। इस एंगल को आप लोग देखेंगे कि जिस तरीक़े से हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ते हैं कि ये राइट एंगल हो गया, यहाँ पे कुछ थीटा है, ठीक है। तो ये थीटा का जब कोई वैल्यू फिक्स हो जाएगा, डेट मीन्स ये भी फिक्स हो जाएगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे फिक्स होने के बाद इस साइड का रेशियो क्या क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या होता है, उसको हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से देखिएगा ये कॉन्सेप्ट को आप लोग। यहाँ पे जब एक और समझिए कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे भी कोई एंगल फिक्स कर दिया गया है, डेट मीन्स कन्फर्म है कि तीसरा भी फिक्स हो जाएगा। तो इस फिक्स हो जाने के बाद इस सबका कुछ ना कुछ रेशियो होगा, ये तीनों जो साइड है उसका कुछ ना कुछ रेशियो भी फिक्स हो जाएगा। तो उस रेशियो का क्या होता है, यहाँ पे जब 45 होगा तो 1/√2, इसी तरीक़ा से सारे एंगल को फिक्स कर दिया हमने। इसको 30 कर दिया तो ये दोनों 1 हो गया, यहाँ पे √3 हो गया। इसको 60 किया तो √3, 2, 1, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, यहाँ पे बेस हो गया, और 4 यहाँ पे परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस 5, एंगल 37, ठीक है। तो ये सारे स्पेशल टाइप के ट्रायंगल्स हैं, इस सभी को आप लोग को याद रखना है, ओके। इसका यूज हम लोग को फिजिक्स में बहुत जगह पे आएंगे। इसको हम लोग एक टेबल को फॉर्म में लिख करके तब आप लोग याद रखेंगे कि जिस तरीके से 90, 60 का वैल्यू होता है, ये सारी चीज़ को हम लोग एक टेबल में हम इसे अरेंज कर दे रहे हैं, आप लोग उसको राइट डाउन करके उसमें से याद रखेंगे। इस टाइप से मुझे समझाने का एक ही मतलब था कि आप लोग को समझ में ये बात आना चाहिए कि किसी का जो वैल्यू होता है, जैसे 37 क्या होता है 1/2, sin 30 1/2 होता है, तो कैसे हुआ 1/2। तो यहाँ पे sin 30 को देखिए, यहाँ पे sin थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा का वैल्यू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 है, ओके। यहाँ पे हाइपोटेनस कितना है 2 है, तो sin 30 बराबर sin 30 इक्वल टू 1/2। इस तरीक़ा से फॉर्मूला था। ये ट्रायंगल समझाने का मेरा मतलब यहीं से था, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। बहुत माइनर चीज़ है लेकिन बहुत अच्छा है, जो आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग इसको टेबल के फॉर्म में अरेंज करते हैं सबका वैल्यू, देन हम लोग उसे मेमोराइज करेंगे ताकि हम लोग को जहाँ भी वैल्यू का यूज होगा वहाँ पे हम लोग उसको यूज कर पाएंगे आसानी से, ओके। आप लोग के सामने है यह टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू का, ठीक है। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। थोड़ा सा इसमें हम कुछ बात समझा देते हैं आप लोग को। sin थीटा हुआ, इसका वैल्यू 0 हुआ, cos 1 tan 0 0 0, tan 0 का वैल्यू 0, cot थीटा cot 0 का वैल्यू इन्फिनिटी। इस तरीक़ा से टेबल देखा जाता है, आप लोग को आई होप पता ही होगा। और cos 0 का वैल्यू 1, ठीक है। tan 0 का वैल्यू 0, cot 0 का इन्फिनिटी। इस तरीक़ा से हम लोग टेबल को देखते हैं। और सपोज जो मुझे देखना हो tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे है। tan 60 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे आएंगे, ठीक है 60, और यहाँ से tan को ले जाएंगे। देखिए tan 60 कहाँ पे मिला, तो ये √3 इसका tan 60 का वैल्यू हो गया। उसे sin 30 को देखना हो तो sin को इधर मूव कराएंगे, ठीक है। 30 से नीचे आएंगे, कहाँ पे आके दोनों मिला, √3/2 पे, तो sin 30 का वैल्यू हो गया। इस तरीके से हम लोग टेबल को देखते हैं। कुछ चीज़ आप लोग कुछ ब्लैंक हम लोग बॉक्स छोड़ दिए हैं आपके लिए, ठीक है। इसे आप लोग को फिल करना है, वो सब में क्या वैल्यू होगा, ठीक है। यहाँ पे सारे वैल्यूज को लिख दिया गया है, ठीक है। इसी का रेसिप्रोकल होगा, जैसे tan थीटा, ठीक है, tan cot, तो क्या होता है, tan होता है रेसिप्रोकल, tan थीटा होता है रेसिप्रोकल 1/cot थीटा, ठीक है। इसको रेसिप्रोकल में देखते हैं, तो उस तरीक़े से हम लोग सबको वैल्यू निकाल सकते हैं।
ठीक है। आई होप आप लोग को बात समझ में आया होगा। आप लोग इस सारी चीज़ को आप लोग भर लेंगे 9 बॉक्स, ठीक है, और इसको अच्छे से याद रखेंगे। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह केमिस्ट्री फिजिक्स में यूज होगा, केमिस्ट्री में भी कई जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है। इसका मान लीजिए कि कोई ब्लॉक है, ठीक है, इसका इंक्लाइनेशन कुछ दिया हुआ है, इस तरीक़ा से कोई ब्लॉक है, यहाँ पे कुछ थीटा है, तो इस सब क्वेश्चन में डील करने में हम लोग को एंगल का वैल्यू का ज़रूरत पड़ता है। आप लोग इस चीज़ को समझ रहे होंगे, इससे आप लोग लिख लेंगे इस टेबल को अच्छे से, एकदम बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो समझने में, ठीक है। ये 1 है, यहाँ पे 12/13 है, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग इसे अच्छे से नोट्स कर लें, ठीक है। यह टेबल आपको बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेल्प करेगा ये टेबल, ठीक है। आई होप आप लोग इसे लिख लिए होंगे। अब इसे इरेज करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में जो भी चीज़ अभी तक हम लोग देखे हैं उस पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आप लोग वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, बहुत आसान है। आई होप आप लोगों ने इसे की भी होंगे, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से सॉल्व होते हैं। साइन थीटा इक्वल टू दिया हुआ है k/1, ठीक है, और मुझे हमसे पूछ रहा है कॉट थीटा, तो साइन थीटा इक्वल टू k/1, डेट मीन्स इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो किस तरीका का ट्रायंगल बनेगा। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया, तो इसका बेस क्या हो जाएगा, बेस आप लोग इसे निकालेंगे, डेट मीन्स 1 - k², ये हो जाएगा इसका बेस, ओके। तब यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू पूछा है, कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला बोलेंगे, ठीक है। कॉट के एक तरीका से और याद रख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सॉरी कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये भी इसका रिलेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ से निकालेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, √(1 - k²/1), ओके। तो ये हमारा कॉट का वैल्यू हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक का वैल्यू निकाल सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। आप लोग सारे चीज़ का यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉट थीटा हो गया, उसके बाद टेन थीटा हो गया, सेक थीटा हो गया, कॉसेक थीटा हो गया। तो जितना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है सबको आप लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। और इस टर्म को आप लोग याद रखेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग इसे अच्छे से इस ट्रायंगल को बना लेंगे। यहाँ पे हमने इस एंगल को मेजर किया है, सॉरी यहाँ पे एक गड़बड़ी है, यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है। तो अब सही है, इस तरीक़ा से आप लोग सारे चीज़ का वैल्यू यहाँ से आप लोग निकालेंगे वीडियो पॉज करके। आई होप बहुत आसान है, ये आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आगे इसमें इसका ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं, साइन और कॉस का ग्राफ किस तरीक़ा से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस देखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक में पहला देखते हैं साइन थीटा, ठीक है। साइन थीटा, इसको हम लोग y बराबर साइन थीटा लिखते हैं, ठीक है। एक फंक्शन मान लिए कि y बराबर साइन थीटा एक फंक्शन है, सॉरी। तो इसको किस तरीक़ा से साइन का ग्राफ होता है उससे पहले हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ओके। आप लोग भी इसे मेरे साथ साथ बनाएंगे, ठीक है। ये y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। तो यहाँ से साइन का ग्राफ इस तरीक़ा से जाता है एट सो ऑन, आगे इन्फिनिटी तक x का वैल्यू बैठते जाएगा, ग्राफ आगे एक्सटेंड करते जाएगा इस तरीक़ा से माइनस एक्सिस की तरफ, या y एक्सिस, x एक्सिस, ओके। यहाँ पे इसका वैल्यू 0 यहाँ पे होता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2π, यहाँ पे 5π/2, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट आप लोग बोलते जाइएगा साथ साथ में, -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे -3π/2, यहाँ पे -2π, ओके। यहाँ पे -5π/2, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें देखेंगे एक चीज़, इस ग्राफ को आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे एक और होता है, याद रखेंगे इसका वैल्यू कि इसका y का मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है और y का मिनिमम वैल्यू
-1 होता है, ठीक है, -1 होता है, इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। यह होता है एक पीरियोडिक फंक्शन, इसको भी बोला जाता है। इस ग्राफ को द ग्राफ ऑफ साइन थीटा इज पीरियोडिक इन देयर फंडामेंटल पीरियड। यह फंडामेंटल पीरियड में पीरियोडिक यह बाउंडेड होता है। द ग्राफ ऑफ साइन थीटा इज बाउंडेड फंक्शन इन देयर फंडामेंटल पीरियड। ये अपना फंडामेंटल पीरियड में बाउंडेड कहलाता है। जैसे इसका यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यहाँ से यहाँ का जितना ग्राफ है, इसी को अगर आगे शिफ्ट कर देंगे, इसको एक्सटेंड करा करके आगे अगर शिफ्ट कर दें एक्स एक्सिस को, तो इस तरीक़ा से यह ग्राफ जाएगा। तो देखेंगे ये जो पॉइंट है, आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, ये दो पॉइंट को क्या यहाँ पे शिफ्ट कर दिए तो सेम ग्राफ रिपीट किया या नहीं? सेम ग्राफ रिपीट कर रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि 2 पाई जो है इसका फंडामेंटल पीरियड है, ठीक है, इसका फंडामेंटल पीरियड है। ये अपने ग्राफ में, ये अपने फंडामेंटल पीरियड में क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन कहलाता है, ठीक है, यह बाउंडेड होता है, ठीक है। बाउंडेड इधर भी इसका मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, तो आप लोग इसे याद रखेंगे। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इज +1 एंड मिनिमम वैल्यू इज -1, ठीक है। तो साइन का ग्राफ हम लोग को इतना फिजिक्स में भी जाता है जितना हमने बता दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगा। इसका टाइम पीरियड 2 पाई और मैक्सिमम वैल्यू साइन का 1, मिनिमम -1, ये इसका ग्राफ आप लोग अच्छे से बनाएंगे। ये सारे वैल्यू आप लोग अच्छे से लिखेंगे भी, ठीक है। ये जितना इधर माइनस कोऑर्डिनेट है, इधर प्लस है, तो इसको प्लस में लिखेंगे। इस तरीके से आप लोग इसे अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं cos x, ठीक है, इसे इरेज करते हैं। तो हमने अभी देखा साइन y बराबर साइन x का, अब हम लोग देख रहे हैं cos x का। तो cos x का ग्राफ मेरे साथ साथ आप लोग भी बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। सारे स्टूडेंट ग्राफ को बनाएंगे। इसे आप लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी ध्यान देंगे कि इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है +1 होता है और इसका -1, ठीक है। यहाँ पे यह π/2 होता है, यहाँ पे पाई, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 3π/2, ठीक है। इस तरीक़ा से आप लोग इधर भी लिखेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी लिखते चलिए। यहाँ पे -π/2, यहाँ पे -π, यहाँ पे 3π/2, यहाँ पे -5/2, ठीक है। तो आप लोग इसे लिखें, ठीक है। अब हम लोग इसका देखिएगा, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू +1 एंड मिनिमम वैल्यू इसका -1 हो जाएगा। इसका पीरियड को हम लोग T से डिनोट करते हैं, इसका 2 पाई, इसका फंडामेंटल पीरियड भी बोला जाता है, या पीरियड ये भी बाउंडेड होगा अपना फंडामेंटल पीरियड में, ठीक है। आई होप यह ग्राफ आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ याद रखेंगे कि cos का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है। इसको इस तरीक़ा से भी लिखते हैं, y बराबर cos x हो गया, ठीक है। तो यह बड़ा होगा इसका वैल्यू y 1 से -1, इस तरीक़ा से भी हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ में आए होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसका मल्टीपल एंगल की तरफ।